अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन ब्यूटी। तो आज की इस वीडियो में बनाएंगे 8 से 10 साल के बच्चे का गाउन स्टाइल 2 लेयर बेबी फ्रॉक। तो यहाँ पे मैंने पीसेस करके रखे हुए हैं, आपको मैं मेजरमेंट बताती हूँ इसकी। तो यहाँ पे 2 पीसेस मैंने ले लिए हैं, इनको अच्छे से हम सेट करके बराबर करके रख लेंगे। 10 इंचेस जो है इनकी लेंथ है। विड्थ इसकी 34 इंचेस है। ये सबसे नीचे वाली फ्रिल होगी, उससे ऊपर वाली ये फ्रिल है। इसके भी मैंने 2 पीसेस ले लिए हैं, फ्रंट और बैक के। इनकी भी लेंथ जो है 10 इंचेस है और विड्थ इसकी जो है 22 इंचेस है। इस तरह से हमने चुनट्स डालने हैं और इन्हें अटैच करना है। तो ये 2 लेयर्स जो है हमारे पास रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पे मैंने 2 पीसेस और लिए हैं बॉडी पार्ट के लिए, जिनकी लेंथ जो है 10 इंचेस है और विड्थ इसकी जो है तकरीबन 16 इंचेस है। इस तरह से फोल्ड करेंगे, 4 फोल्ड में आ जाएगा ये। तो यहाँ पे शोल्डर और आर्म होल के लिए मैंने 5 बाय 5 इंचेस पे मार्क किया है। मार्क करने के बाद हम हल्की सी गुलाई की शेप देंगे इस तरह से। यहाँ पे नेक के लिए मैंने 2.5 बाय 2.5 विड्थ एंड डेप्थ रखी है। इस तरह से सीधी लाइनें ड्रॉ करने के बाद हम राउंड शेप देंगे इसे भी। फिटिंग की जो हल्की सी कटिंग मैं बाद में करूँगी, बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि बच्चियाँ कभी हेल्दी हो जाती हैं तो कभी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती, तो उस हिसाब से मैं सिलाई की फिटिंग की सिलाई जो है खुद ही लगा लेती हूँ। मैंने कटिंग जो है बहुत कम की है। अगर ज़्यादा कटिंग करते तो हम इसे बाद में खुला नहीं कर सकते। बच्चों का यही होता है कि कभी बहुत ज़्यादा सेहतमंद हो जाते हैं तो कभी बहुत ज़्यादा वीक, तो उस हिसाब से जो है फैब्रिक को कट करना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा कर लूँगी तो ये 1 से 2 मरतबा पहना जाएगा। अगर बच्ची हेल्दी होगी तो ये बिल्कुल भी पहना नहीं जाएगा। तो इसलिए आप हिसाब से जो है रखा करें। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद जो है कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा करें। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद जो है बैक बटन पट्टी बनाने के लिए मैंने सेंटर से कट कर दिया है। यहाँ पे मैंने एक पट्टी फोल्ड करके रखी है जिसकी विड्थ जो है 2 इंचेस है। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करने के बाद मैंने इस तरह से फोल्ड किया और फिर इसके अंदर जो है मैंने इस तरह बॉडी की बैक साइड जहाँ से मैंने कट किया है वहाँ रख के इसे अंदर तो स्टिच कर लूँगी दोनों साइडों से। ये तो जो बैक बॉडी पार्ट है उसका बैक रखा है मैंने, इस तरह से बटन पट्टी बनाई है। लेकिन जो हम शर्ट के ऊपर बैक बटन पट्टी बनाते हैं वो मेरी एक सिस्टर ने फरमाइश की है कि आप हमें वो सिखाएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शर्ट के पीछे किस तरह से बटन पट्टी बनाई जाती है बहुत ही ईजी और आसान तरीके से तो बताऊंगी इंशाल्लाह। ये भी बहुत इजी है, बहुत आसान है, बच्चियाँ बहुत कंफर्टेबल रहती हैं। अगर ज़रा ज़्यादा भी फिटिंग हो जाए, कपड़ा हमारे पास कम हो, तो इस तरह से बैक जो बटन पट्टी होती है ना वो बिल्कुल परफेक्ट रहती है बच्चियों के हिसाब से। वो इसलिए कि अगर ज़्यादा थोड़ा तंग हो जाए तो ये पूरी खोल के हम बच्ची को पहना सकते हैं और पहनाने के बाद हम बटन बंद भी कर देंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ आएगा। लेकिन अगर हम बैक बटन पट्टी नहीं बनाएंगे और फिर थोड़ा सा तंग हो जाएगा तो ये बिल्कुल भी पहनाया नहीं जाएगा बच्ची को, बहुत तंग होगा, बच्ची के लिए कंफर्टेबल भी नहीं होगा। तो आप कोशिश किया करें बैक साइड की जो बटन पट्टी होती है ना वो लाजमी बनाया करें। तो इस तरह से हमने बटन पट्टी बनाने के बाद जो है शोल्डर अटैच करने हैं और यहाँ पे रख के मैंने सिलाई लगा दी है ताकि जब हम इसके साथ बॉटम पार्ट अटैच करें तो ये अपनी जगह से हिले नहीं। बटन और काज जो है हम बाद में अटैच करेंगे। आप चाहे तो टिच बटन लगा लें या काज करके दूसरे लगा लें। टिच जो है वो बार बार खुलते रहते हैं तो बच्चियाँ आती हैं, अच्छा नहीं लगता। कोशिश किया करें काज वाले बटन लगाया करें। तो ये फ्रिल जो मैंने बनाई थी वो अब मैं इस तरह से रेडी कर लूँगी। इस तरह से हमने चुनट्स डालने हैं। आप चाहे तो बड़े बखिए की सिलाई लगा के धागा खींच के भी डाल सकती हैं चुनट्स,
और इस तरह से भी डाल सकती हैं। इस तरह बिल्कुल परफेक्ट और एक ही साइज़ आता है। वीडियो मैंने थोड़ी तेज़ कर दी है क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है थोड़ी लंबी हो जाती है जब मैं स्लो इस तरह से चुनट्स डालती हूँ। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी कि मेरी पहली वीडियो में मैंने बहुत ही स्लो वीडियो में आप सबको तरीका बताया कि किस तरह से चुनट्स डालने हैं। तो ये दोनों लेयर्स में जो है मैंने चुनट्स डाल लिए हैं। अब इस तरह से मैं इन्हें रख के दोनों को अटैच करूँगी। बहुत प्यारे लगते हैं इस तरह के गाउन स्टाइल में लॉन्ग फ्रॉक छोटी बच्चियों को पहनाए हुए। इसके ऊपर मैंने लेस लगाई है, लेकिन यकीन करें अगर आप लेस ना भी लगाएं तब भी इस तरह की लॉन्ग फ्रॉक बहुत प्यारी लगती हैं। अब दोनों साइड पे मैंने चुनट्स डाल ली हैं, दोनों लेयर्स को अटैच कर लिया है। अब बॉडी पार्ट के साथ हम इस बॉटम को अटैच करेंगे इस तरह से। बहुत ही ईजी, बहुत ही कम टाइम में बन जाने वाला ये फ़्रॉक है। तो ये देखिए बैक साइड पे भी मैंने अटैच कर देना है बॉटम का, फ्रंट से भी कर लिया है। दोनों हिस्से मैंने रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने स्लीव्स के लिए 2 पीसेस लिए हैं। ये खोल के मैं आपको मेजरमेंट बताती हूँ। इनकी लेंथ जो है 8 इंचेस है और विड्थ यहाँ पे 14 इंचेस है। 14 इंच लिए है मैंने। इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये 4 फोल्ड में आ जाएगा और यहाँ से रख के हमने जो है इस तरह से स्लीव्स की कटिंग कर देनी है। इस तरह के स्लीव्स नन्ही परियों को पहनाए बहुत प्यारे लगते हैं, जिनके अंदर चुनट्स डाले हों या इलास्टिक डाल के या फिर वैसे। तो यहाँ पे पहले बारीक सा मैं आगे से फोल्ड कर लूँगी दोनों स्लीव्स को। जो बच्चियाँ वीक होती हैं उन्हें तो बहुत प्यारे लगते हैं इस तरह के फूले हुए स्लीव्स। तो यहाँ पे मैंने इलास्टिक ली है बारीक वाली, जिसकी लेंथ जो है 9 इंचेस है। इस तरह से मैंने रख ली है, तकरीबन 1.5 इंच के गैप से या 1 इंच के गैप से रख लें आप। और इलास्टिक को फुल खींच के एंड तक रखें और सिलाई लगाएं। तो देखिए पीछे चुनट्स बन गए हैं स्लीव्स के ऊपर। रेडीमेड जो हम ड्रेसेस लेते हैं उनके भी स्लीव इस तरह से बने होते हैं और पहनाए हुए नन्ही परियों को बहुत प्यारे लगते हैं। तो मैंने ऊपर वाली साइड थोड़ी एक्स्ट्रा रखी थी और सेंटर में जाके मैं देखिए इस तरह से चुनट्स डालूंगी हाथ की मदद से ही। आपको जैसे और जिस तरह आसान लगता है आप वैसे ही चुनट्स डाल सकती हैं। पहले आप चुनट्स डाल लें, बाद में अटैच कर लें। तो मैंने एक ही सिलाई में काम कर लिया है दोनों साइडों पे चुनट्स डाल के। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच की पट्टी ली है और एब में, जो कि मैं गले के ऊपर पाइपिंग करूँगी। आप चाहे तो फोल्ड करके भी लगा सकती हैं, लेकिन मैंने इसी तरह लगाई है। फोल्ड करके लगानी है तो आप तकरीबन 1.5 इंच लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 1 ही इंच ली है। इस तरह से मैंने जिस तरह से राउंड नेक रखी है, एक सिरे से मैंने स्टार्ट की है और दूसरे पे जाके मैंने ख़त्म करनी है। और फिर बारीक सी पाइपिंग निकाल के हमने अंदर वाली साइड पे मोड़ते हुए, आप चाहे तो सिलाई लगा लें या फिर तरपाई कर लें, या आपकी अपनी चॉइस होगी जो आपको आसान लगे। तो आप मेरे चैनल का विज़िट भी ज़रूर कीजिएगा। आपको लेफ़्ट ओवर पीसेस के साथ नन्ही परियों के ड्रेसेस किस तरह से स्टाइलिश से तैयार किए जा सकते हैं, आइडियाज़ मिलेंगे मेरी बहनों को। और अगर आप इसके अलावा कुछ सीखना चाहती हैं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। इस तरह से बारीक सा फोल्ड करते हुए हमने पाइपिंग निकालते हुए तरपाई कर लेनी है। तो ये देखिए तरपाई मैंने कर ली है बिल्कुल बारीक सी। जितनी पाइपिंग आप निकालना चाहते हैं उसी हिसाब से आप निकाल के तो तरपाई कर लें। तो यहाँ पे मेरे पास लेस थी, तो जितनी लेयर्स मैंने बनाई हैं फ्रॉक की उन सभी के ऊपर मैं इस तरह से लेस रख के अटैच कर दूँगी। अगर आप लेस नहीं भी लगाएंगे तब भी ये बहुत ही प्यारी लगेगी, लेकिन इस लेस लगाने से थोड़ी सी लुक जो है ज़्यादा अच्छी हो जाती है, लेकिन वैसे भी बुरी नहीं लगती है, प्यारी ही लगती है और स्टाइलिश लगती है। आप इसके साथ बच्ची को छोटा सा स्कार्फ बना दें, दुपट्टा बना दें, या फिर कोई भी इस तरह का बना के बच्ची को गाउन स्टाइल में इस तरह पहना सकती हैं जिस तरह गाउन पहनते हैं हम। नीचे से अब इस तरह से बारीक सा फोल्ड करूँगी सारी लेयर्स में। आप देख सकती हैं मैंने लेस अटैच कर दी है। देखिए स्लीव्स भी इसके बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब इस तरह से हमने इसकी अंदर वाली सिलाइयाँ लगा देनी है। तो ये देखिए जी इसकी फाइनल लुक है। बड़ा फ्रॉक था और जगह छोटी थी तो सही तरह से वीडियो आज नहीं बन पाई। छोटे फ्रॉक्स की बहुत अच्छे से बन जाती है। तो उम्मीद है आपको डिज़ाइन समझ आ गया होगा कि किस तरह से है।
तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और जो भी डिज़ाइन आप देखना चाहती हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं अपनी बहनों के लिए लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।